अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड कप टी20 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। वर्ल्ड कप टी20 में आज सेमीफाइनल का बाकायदा आगाज हो गया है। अपने पहले ही मैच में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। आज देखना यह है कि कौन घर जाता है और कौन फाइनल में पहुंचेगा। अब तक तो ये देखा गया है कि इंग्लैंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट टीम भी है। हमारे साथ इसी में बात करने के लिए मौजूद हैं जावेद अहमद खान साहब और मोहसिन मेहदी। इनसे जान लेते हैं एक तो कि इनका न्यूजीलैंड का और इंग्लैंड का सफ़र कैसा रहा और आगे क्या चांसेस नजर आ रहे हैं। मौसम, पहले आप बताइएगा कि आज दोनों टीमों का, दोनों बड़ी टीमें हैं, सेमीफाइनल तक बड़ी मेहनत से आई हैं, क्या लग रहा है आज क्या होगा? देखिए, दोनों ही टीमें अच्छा खेलकर यहाँ तक पहुँची हैं। बड़ा मैच है इस इवेंट का और यकीनन सबकी नज़रें आज के मैच पर होंगी। लेकिन अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड थोड़ा सा मुझे आज के मैच में फेवरेट कर लग रहा है और उनके पास जो एक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग है, साथ साथ आज के मैच में अगर नज़रें होंगी न्यूजीलैंड की, अगर बात करें मार्टिन गुप्टिल, केन विलियमसन, इन लोगों पर जो है आज के मैच में नजरें होंगी। दूसरी जानिब अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड को जॉस बटलर, बेयरस्टो, इन सब से उम्मीदें वाबस्ता होंगी। इंग्लैंड के पास स्पिनर्स भी हैं, मोइन अली, आदिल राशिद। और दूसरी जानिब अगर न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की बात करें तो उन्होंने भी अपनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा इस पूरे टूर्नामेंट में किया। सोधी की अगर बात करें, सेंटनर की बात करें, तो मैं समझता हूँ कि कांटे का मुकाबला होगा 2019 की। जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे कि दोनों फाइनलिस्ट टीमें थी, लेकिन फिर हमने देखा कि इंग्लैंड फातेह पा ली थी, फतेयाब हो गई थी। लेकिन आज ये देखना होगा कि उस चीज़ को, उस मैच को जहन में रखते हुए यकीनन न्यूजीलैंड भी मैदान में उतरेगा और इंग्लैंड भी मैदान में उतरेगा। तो उस 2019 वाले मैच से अगर देखा जाए तो आज के मैच की हाइप ज़्यादा बड़ी हुई लग रही है। 2019 के मैच से आज की मैच की हाइप भी ज़्यादा है और अगर देखा जाए तो मोहसिन ने बताया कि न्यूजीलैंड आज के मैच के लिए फेवरेट करार दे दी गई है, लेकिन इस टूर्नामेंट की जो फेवरेट टीम है वो है इंग्लैंड। दोनों टीमें आमने सामने होंगे। अगर इनके हेड टू हेड पे भी नज़र डाल लेते हैं कि अब तक कितने मुकाबले हुए और कितने जीते मैचेस। अभी तक आप देख सकते हैं कि 21 मैचेस हुए, इंग्लैंड ने 12 जीते हैं जबकि न्यूजीलैंड ने 7 मैचेस जीते और एक मैच उनका टाई भी रहा है। तो ये देखते हैं मोहसिन, अब इससे तो ये लग रहा है कि इंग्लैंड भारी और तगड़ी टीम है इस वक्त। तो जावेद साहब क्या कहेंगे, न्यूजीलैंड पे इस हेड टू हेड का भी कोई प्रेशर होगा? नहीं, ये प्रेशर नहीं होगा। असल बात ये कि टी20 की जो करंट परफॉर्मेंस है दोनों टीमों की, दोनों टीमें कम बेश एक ही अंदाज में आई हैं। दोनों एक एक मैच हारी हुई अपने पूल में, लीग मैचेस में। तो और देखा जाए तो जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो नाक़दीन और शायकीन की यही एक मुत्तफ़िका राय थी कि इंग्लैंड एक मुकम्मल टीम है। पाकिस्तान को किसी ने गिनती में नहीं लिया था और साथ में इंडिया था। तो मैं समझता हूँ आज का मैच वो टीम बहुत ग्रिप में ले लेगी जो पावर प्ले का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करेगी और अगर विकेटें इंटैक्ट रहेंगी, ये बड़ा क्रूशल होगा। ठीक है जावेद साहब, आपने तो अब इस टूर्नामेंट की बात की है। मोहसिन, हम तो ओवरऑल बात कर रहे हैं। 2019 में इंग्लैंड जीता भी था, फिर उससे पहले 2016 में भी ये टीमें आमने सामने थी, उस वक्त भी इंग्लैंड के ही नसीब में जीत आई थी। तो इस बात का प्रेशर न्यूजीलैंड पर होगा? देखिए, अदाद शुमार से अगर जिस तरह आप बात करें तो यकीनन इंग्लैंड हावी है, लेकिन अदाद शुमार तब बनाए जाते हैं, तब बनते हैं जब मैचेस हो जाते हैं और यकीनन रिकॉर्ड्स अगर बनते हैं तो रिकॉर्ड्स टूटते भी हैं। इस वर्ल्ड कप में अगर बात करें तो पहला मैच जो पाकिस्तान और इंडिया का हुआ था उसमें ये कहा जा रहा था कि अदाद शुमार के आईसीसी इवेंट्स की अगर बात करें तो पाकिस्तान जो है नहीं जीता था, लेकिन उसने हिस्ट्री चेंज की। और फिर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की बात करें तो, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड भी उनसे नहीं जीता हुआ था, फिर इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को बड़ी बुरी तरह से शिकस्त दी। लेकिन अब जो ये दोनों टीमें आपस में टकरा रही हैं, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह जावेद भाई ने कहा, सेकंड करूँगा इनकी बात को, कि पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल करना होगा और इस इस्तेमाल का हमने इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं उनका देखा है कि वो बड़े जाराना अंदाज से पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके माइंड सेट यही है। 2015 के वर्ल्ड कप के बाद से जो आयन मॉर्गन की कप्तानी में ये बात हुई थी कि उन्हें जारहाना क्रिकेट खेलनी है, जारहाना अंदाज अपनाना है, वो उसी अंदाज का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए वो इस टूर्नामेंट की, जिस तरह आप बात कर रही थी, कि फेवरेट टीम कहला रहे हैं अभी तक। ठीक है, अभी तक तो टूर्नामेंट की फेवरेट टीम इंग्लैंड ही है। अगर अब हम बात करें कि कहानी जहाँ पे ख़त्म होती है वहीं से शुरू होती है, तो एक बात अभी याद आई कि लास्ट मैच जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया था वो था 10 नवंबर का 2019 में, और आज भी 10 नवंबर ही है, सेम डेट पर है। अब मोहसिन क्या कहेंगे सेम डेट पर कि अब एक बार जीत गए फिर उस पर प्रेशर है नहीं है, जैसे भी उन्होंने कहा जावेद साहब ने कि कोई प्रेशर नहीं होगा, लेकिन लास्ट मैच सेम डेट, इसका क्या असर होगा? देखिए, एक इत्तेफाक है कि वो मैच भी आज की तारीख 10 तारीख को था और आज का मैच भी 10 तारीख को है। ये हो सकता है कि उस 10 तारीख को इंग्लैंड फातेह करार पाया था, ये हो सकता है कि आज के मैच में जो है वेस्टर्न न्यूजीलैंड फातेह होकर जो है तारीख चेंज कर। ठीक है जावेद साहब, क्या कहेंगे कि आपको क्या लगता है आज कौन से ऐसे की प्लेयर्स होंगे जो मतलब न्यूजीलैंड के बॉलर्स पे हावी हो जाएंगे? देखिए, एक तो वो बोल्ट है ही
और फिर ऊपर से आप आ जाए मार्टिन गुप्टिल, जी। तो ये 2 प्लेयर टू वॉच मैं समझता हूँ। लेकिन इंग्लैंड में एक कतार लगी हुई अच्छे प्लेयरों की, बैक टू बैक। कोई प्लेयर ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक मैच ने अगर उसने जितवाया तो नेक्स्ट टाइम किसी और ने जितवाया, तो थर्ड टाइम किसी और ने। एक फॉर्मिडेबल, एक बहुत ही कंप्लीट टीम है इंग्लैंड की। लेकिन इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद साउथ अफ्रीका, जो कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, बहरहाल साउथ अफ्रीका ने उनको मात दे दी और एक हार के साथ आज उतरेंगे। दोनों टीमें एक हार के साथ हैं और मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल इस वक्त इनको 50-50 समझता हूँ। ठीक है, अभी आप इन दोनों को आज के मैच के लिए जावेद साहब तो 50-50 समझ रहे हैं। जावेद साहब ने अभी तक बताया नहीं कि 40-60 नहीं, डायरेक्ट कह दिया कि 50-50 का है। जावेद साहब, अगर इन दोनों टीमों के स्टैट्स पे नज़र डालते हैं तो मतलब इतने हैं कि आज का प्रोग्राम हमें लगता है कम होगा। अगर हम अभी लास्ट 2016 के स्टैट्स पे नज़र डालते हैं, सेमीफाइनल में जब दोनों टीमें आमने सामने थी, मोहसिन दोनों टीमें आमने सामने थी, अब बाकी ज़रा आपको इसको ज़रा डिटेल से बताइएगा। बिल्कुल, स्कोर कार्ड हमारे स्क्रीन पर है और न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड की जानिब से कॉलिन मनरो ने भी इस मैच में परफॉर्म किया था। फिर वही केन विलियमसन दूसरे नंबर पर हैं। फिर ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं इसमें आज भी खेल रहे हैं। साथ साथ अगर बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड तो उस टूर्नामेंट में पूरा आउट क्लास गई थी। जॉस बटलर की आप कारकर्दगी देखें और बॉलिंग में भी जो है वो इंग्लैंड की कारकर्दगी बड़ी शानदार थी। और वही है कि जब ये सेमीफाइनल जीतकर इंग्लैंड फाइनल में आई थी, तो उसके बाद जो कार्लोस ब्रैथवेट के 4 छक्के बेन स्टोक्स को लगे थे, तो वो फाइनल हुआ था। और वो आज तक जो है तमाम टीमों को याद है कि वो जो फाइनल मैच वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, तो वो यही न्यूजीलैंड को हराकर इंग्लैंड की टीम जो है फाइनल में आई थी। ठीक है जावेद साहब, अब आप क्या कहेंगे? काफ़ी अच्छे स्कोर से, मतलब अभी हमने देखा स्कोर कार्ड पे लिखा था कि 7 विकेटों से इंग्लैंड ने जीत अपने नाम की थी, तो उस बात का प्रेशर आप कह रहे हैं आज तक नहीं होगा मतलब उसके। लेकिन अब आप ये भी कह रहे थे कि अब इनके जो बैटर्स से उस बात का भी प्रेशर नहीं होगा, तो क्या लगता है न्यूजीलैंड 50-50 का जो आपने कहा आज जीतने का इम्कान है उनका 50% ही सही? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड तकरीबन एक ही अंदाज में जीतते हुए चले आ रहे हैं। मतलब दोनों की 4-4 फतूहात हैं, एक दोनों ने हारे मैचेस। तो मैं ये समझता हूँ, अच्छा फिर 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी याद होगा, वो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी उसमें भी हो गई थी फाइनल में। तो अब आज जो करंट फॉर्म है ना, वो मैटर करती है। तो लेकिन अगर आप बहुत वो इंसिस्ट करेंगी तो मैं कहूँगा थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है टुवर्ड्स इंग्लैंड जी। लेकिन अदरवाइज मैं ये समझता हूँ, अच्छा सबसे बड़ी बात जैसे मैंने पहले भी कहा, पावर प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखना ही पड़ेगा पावर प्ले का कौन अच्छा इस्तेमाल। अच्छा जावेद भाई, जैसे आप पावर प्ले की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि इंग्लैंड की जानिब से इनिंग का आगाज़ करने रॉय और बटलर आते थे, लेकिन अब रॉय थोड़ा सा अनफिट हो गए हैं, तो आप समझते हैं कि यहाँ थोड़ा सा उनको देखिए वो तो है, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन बात ये उनकी तो बैटिंग तो देखिए कितने मैच विनिंग बैट्समैन हैं। मैं बॉलरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैच विनिंग बैट्समैन बहुतात है उनके पास और बहुत लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं, मिडिल ऑफ द बैट जा रहा है उनके शॉट। तो मैं समझता हूँ कि दोनों टीमें, इवन दो उनका एक प्लेयर कम है, लेकिन स्टिल इंग्लैंड जो है ना एक अच्छा, आपने क्रिकेट को काफ़ी कवर भी किया है, करीब से देखा भी है। अबू धाबी में ये मैच हो रहा है, विकेट कितना अहम रोल प्ले कर सकती है दोनों टीमों के दरमियान, स्पिनर्स कितना अहम रोल प्ले कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें ना एक मार्जिनल सा फर्क डालती हैं, ये ओवरऑल कोई इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं होता है। टॉस जीत के भी और हार के भी आप मैच जीत सकते हैं, कोई एक मार्जिनल सा थोड़ा सा फर्क होता है। ये एक नफ्सियाती दबाव कह लें कि कोई जो टॉस जीतेगा वो हावी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये कि बहुत इंटरेस्टिंग आपकी बातों से लग रहा है कि आज आपकी फेवरेट टीम न्यूजीलैंड ही है, मोहसिन की तरह। इंग्लैंड मुझे लग रही है जावेद साहब की। नहीं, जावेद साहब की फेवरेट टीम आज न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड देखें, मैं दिल से मैं चाहता हूँ न्यूजीलैंड, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स है ऐसा लगता है कि वो दब नहीं रही है इंग्लैंड किसी अंदाज में भी ना। न्यूजीलैंड ज़रा थोड़ा दबी है हमसे ना काफ़ी, वो उस लेवल पे उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी जो उनको देना चाहिए। तो आपकी फेवरेट टीम फिर आज इंग्लैंड हो गई? हाँ, इंग्लैंड मतलब वैसे है, लेकिन क्योंकि उनके प्लेयर बहुत अच्छे, सिंपैथी मेरी न्यूजीलैंड के साथ ये चाह रहे हैं कि आज का मैच जो है न्यूजीलैंड, आज का मैच अब हम ये कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड जीतेंगे। 2019 का याद करें फाइनल, बड़ी बैड लक हुई ना, थोड़ा बहुत तो इनको देना पड़ेगा वो। बैड लक तो थी, लेकिन न्यूजीलैंड में अच्छा कुछ खेला नहीं था उस वक्त। नहीं, अच्छा तो ये नहीं कह सकते कि नहीं खेला था। इंग्लैंड इंडिया का मैच आप देखें, अगर न्यूजीलैंड और इंडिया का जो मैच हुआ था 240 रन का उन्होंने हदफ दिया था, तो उसके बाद उस हदफ को डिफेंड करना न्यूजीलैंड ने कितनी कामयाबी से, क्योंकि उस टूर्नामेंट का जो फेवरेट था वो भारत था और न्यूजीलैंड ने उसी काट कर फाइनल में आई थी और फिर थोड़ा सा बैड लक हो गई थी वो, और उसके बाद कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी एम्पायर्स के फैसले पर। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली सलमान। आज सेमीफाइनल का आगाज हो गया, 2 तगड़ी बड़ी टीमें आमने सामने होंगी, कैसा देख रहे हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग इन योर शो। नहीं, बड़ा अच्छा ये सेमीफाइनल होगा और यहाँ पे जो न्यूजीलैंड की टीम है वो तीसरी मरतबा अगर इस सेमीफाइनल को जीतने में कामयाब हो जाती है, कि जो न्यूजीलैंड की टीम जिसमें फाइनल में पहुंचेगी, आपको याद होगा कि 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप था उसमें इंग्लैंड के साथ इनका मैच फाइनल में टाई हुआ
उसके बाद आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड ने इंडिया को शिकस्त दी अपने नाम की, और अब ये तीसरा मौका होगा अगर यहाँ पे ये न्यूजीलैंड की टीम अगर सेमीफाइनल जीतने में कामयाब होती है। और इंटरेस्टिंग एक चीज और भी है, वो इसलिए इंटरेस्टिंग चीज के ये दोनों टीमों के दरमियान जो लास्ट T20 मैच हुआ था वो आज ही के दिन हुआ था 10 नवंबर को। तो 10 नवंबर के बाद जो अगला T20 मैच खेल रहे हैं वो भी आज ही की डेट में खेल रहे हैं। तो बड़ा ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये इस हवाले से। ठीक है अली भाई, जिस तरह आज का मैच अबू धाबी में होगा, मैं अभी जावेद भाई से भी ये सवाल कर रहा था, तो कैसा देख रहे हैं विकेट के रोल को? स्पिनर्स कितना कारआमद साबित हो सकते हैं दोनों टीमों की? अगर बात करें तो अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं। जी देखिए, ट्रेडिशनली जो अबू धाबी की विकेट है ये बैटिंग पैराडाइज विकेट होती है, इसमें फुल ऑफ रन विकेट होती है। लेकिन स्पिनर्स का जो रोल है वो हमेशा जो है वो एशियन सॉइल के ऊपर स्पिनर्स का रोल बड़ा जबरदस्त होता है। और जिस तरह आदिल राशिद हैं और दूसरी तरफ अगर देखें एस सोडी है, सेंटनर है, तो इस और लिविंगस्टोन जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं तो स्पिनर्स बड़ा वाइटल रोल प्ले करेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता ही है कि ये जो पिच है ये फुल ऑफ स्कोर होगी है। ठीक है सलमान, अभी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले भी 2019 के टूर्नामेंट की कि उस वक्त इंग्लैंड जीता था। जावेद साहब ने भी कहा कि उस बात का प्रेशर आज न्यूजीलैंड पर नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि प्रेशर होगा न्यूजीलैंड पर? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल साइड में एवरी डे इज अ फ्रेश डे। और अगर आप 2019 की बात कर रहे हैं तो फिर उसके बाद उस प्रेशर की है तो जाहिल कर दिया था और खत्म कर दिया था आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीतकर। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि सेमीफाइनल है, बिग मैच है, नॉकआउट मैच है, तो इसका जरूर एक इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन ऐसा जैसा कोई प्रेशर कोई ऐसा होगा नहीं, दोनों टीमें प्रोफेशनल है। ठीक है अली, ये भी कहिएगा कि अब कल कौमी टीम अपना सेमीफाइनल खेलेगी, ऑस्ट्रेलिया सामने होगा, तो क्या लगता है कोई प्लेइंग 11 में चेंजिंग नजर आ रही है आपको? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस होगी, क्योंकि बाबर आजम ने भी ये कह दिया है कि अब हसन अली भी परफॉर्म कर सकते हैं, फखर जमान भी। ये इस वक्त दोनों वीक लिंक है पाकिस्तान की टीम में, क्योंकि बाकी पूरे 9 प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं। लेकिन ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो वीक लिंक है। बिल्कुल अली, जिस तरह हम बात कर रहे हैं दूसरे सेमीफाइनल की जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा, फ़खर जमान और हसन अली की आपने बात की, कहा जा रहा है कि दोनों बड़े मैच के बड़े बैट्समैन हैं, तो कल उम्मीदें हैं आपको फ़खर जमान से, हसन अली से कि अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे? जी मोहसिन, मैं यही कह रहा हूँ कि जब आपके कैप्टन को पूरा इनके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि ये दोनों परफॉर्मर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कल के मैच में ऐसी तब्दीली होगी। पाकिस्तान सेम टीम के साथ ही जाएगा। ठीक है, हमारे साथ स्पोर्ट्स एंकर अली सलमान मौजूद थे। अली, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जावेद और साहब मौसम भी हमारे साथ ही हैं, साथ ही रहेंगे प्रोग्राम में। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सेमीफाइनल में आज होने वाले मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की, लेकिन अब बात हम करेंगे कल होने वाले मैच जिसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। शाहीनों के बारे में रमीज राजा का क्या कहना था, सबसे पहले वो सुनवाते हैं। देखिए, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान टीम ने, इसलिए कि देखिए हमारी प्रॉब्लम्स क्या रही हैं कि हम इनकंसिस्टेंट हैं और एक मैच जीतते हैं तो 2 हार जाते हैं, 2 जीतते हैं तो 3 हार जाते हैं। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी का टैग है इसको उतारना और फिर वर्ल्ड कप में जाके उतारना एक बहुत बड़ी एक इन्होंने मार्का मारा है। सबसे पहले तो मुबारक हो, क्योंकि ये जो पाकिस्तान इकट्ठा हुआ है क्रिकेट के पेज पे, ये इस क्रिकेट टीम की वजह से है। उसकी वजूहात क्या है कि इतना अच्छा खेल रहे हैं। देखिए, कई दफ़ा आप क्लिक करते हैं, कई दफ़ा आप डेस्परेट हो जाते हैं जीतने के लिए, कई दफ़ा आपका रिदम बन जाता है, जैसे कि हमारा 92 वर्ल्ड कप में बना था, कि इतना आप में सेल्फ बिलीफ हो जाता है कि आप समझते हैं कि दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। और फिर अगर आप सर नीचे फेंक के आजिज़ी के साथ क्रिकेट खेलते हैं तो उसके रिज़ल्ट आपको मिलते ही मिलते हैं। ये जो आजिज़ाना रवैया था, जिस तरह से इनका कॉम्बिनेशन बना, जिस तरह से बाबर आजम ने लीड किया इस टीम को। देखें, मैं 3 वर्ल्ड कप्स खेला हूँ। वर्ल्ड कप एज अ प्लेयर खेलना ये बहुत मुश्किल बात होती है। आप पे दुनिया जहान का प्रेशर होता है, अपनी एक्सपेक्टेशन से ही आप कई दफ़ा दब जाते हैं। मगर वर्ल्ड कप में टीम को लीड करना और इस तरह से लीड करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी। 2 मैच और रह गए हैं, मैं उम्मीद यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते जाएंगे। पाकिस्तान 2-3 फ्रंट्स के ऊपर इस वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी तरह से टेस्ट हुआ है। पहला मैच था भारत के ख़िलाफ़, तो आपका टेम्परामेंट टेस्ट हुआ, उसमें आप 100 में से 100 नंबर। दूसरा मैच था आपका न्यूजीलैंड में, जहां आपकी स्ट्रैटेजी, टेक्निक, गेम प्लान टेस्ट हुआ। और न्यूजीलैंड थ्राइव करता है लिमिटेड टैलेंट के हिसाब से, मैं ये कहूँगा कंपेयर टू इंग्लैंड फॉर एग्जांपल या भारत के, इनके लिमिटेड टैलेंट था।
चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा साहब तो टीम से, टीम मैनेजमेंट से, प्लेइंग 11 से और बाबर आजम से खासकर बहुत मुतमईन है। जावेद साहब क्या कहेंगे? बाबर आजम की कप्तानी की तो तारीफ कर दी, अपने क्रिकेटर्स प्लेयर्स की भी काफ़ी तारीफ की, अब मैनेजमेंट का क्या किरदार है इसमें? देखिए, मैनेजमेंट थिंक टैंक जो मैं ये देख रहा हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की इस तरह से कि टॉस जीत के फील्डिंग तो दी क्रूशल मैचेस में, लेकिन जब इनको दो टीमें नमीबिया और स्कॉटलैंड आए सामने तो इन्होंने वहाँ बैटिंग की, अपनी बैटिंग को टेस्ट किया कि अगर हमें टारगेट सेट करना हो तो हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक इकदाम था कि इस पे इसका मतलब जो इनका थिंक टैंक है जिसमें मैनेजर, कोचेज और बैटिंग कोच और हेड कोच और कप्तान और वाइस कप्तान सारे होंगे मेरे ख्याल में, तो वहां पर कहीं पर रिफ्ट मुझे नजर नहीं आ रही है। तो जिसका फायदा टीम को हो रहा है कि आपका टीम इस वक्त पूरी तरह तैयार है, चेज भी करने का पता है और टारगेट सेट करने का भी हमें पता है। तो मैं तो बड़ा इस बात पर मुतमईन हूँ, काफ़ी मुतमईन है। मोहसिन, आप क्या देख रहे हैं? अब आप हाँ बताइएगा। मैं भी यही कहूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चेंजेस हुई, पहले तो मैं वहाँ कहूँगा कि वहाँ से लड़के आज़ाद हुए, वकार और जो मिसबा हटे वहाँ से थोड़ी सी उनको आज़ादी मिली। उसके बाद जब मैथ्यू हेडन और फ्लेंडर आए तो हमने देखा, वहाँ से खबरें भी आई, कुछ प्लेयर से मैंने भी राब्ते किए तो उन्होंने भी बताया कि बहुत अच्छा माहौल है और हम पे कोई दबाव नहीं है कि हमारी तारीफ़ें कर दो आके, या जिस आसिफ अली ने भी अगर खेला तो उन्होंने उन पे भी कोई प्रेशर नहीं था कि कोचेज़ ने कहा कि हमारी तारीफ़ें कर दो, क्योंकि पिछले मैनेजमेंट में ऐसा होता था कि लोग तारीफ़ें करवाते थे प्लेयर से, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। पूरा एतमाद माहौल है, अच्छा माहौल मिला हुआ है। तो माहौल का काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि अगर आप किसी प्लेयर को स्ट्रेस देकर रखेंगे तो ग्राउंड में उससे परफॉर्मेंस नहीं होगी। आपने सही कहा मोहसिन, मतलब प्लेयर्स पे स्ट्रेस इस इवेंट में, इस टूर्नामेंट पे नहीं है। बाबर आजम ने भी ऐसा ही कुछ कहा है, उन्होंने किस तरह से अपने प्लेयर्स को, अपने खिलाड़ियों को रिलैक्स किया और मजीद क्या कहा, ये सुनवाते हैं। इम्पोर्टेंट मैच है और जितनी भी हमारी मेहनत और जिस तरह हम टूर्नामेंट खेलते आ रहे हैं, ये उसका यहाँ पे हमें कोशिश यही करनी है कि जो हम थ्रू आउट क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, जो कंसिस्टेंसी करते आ रहे हैं, परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि इसी को कंटिन्यू करें और सेमीफाइनल में ऑन द डे अच्छी क्रिकेट खेलें। और बिल्कुल एज ए कप्तान मैं सोच नहीं सकता कि वो उसको भी बाहर बैठाऊं। मेरा मेन बॉलर है, मेरा मैच विनर है और उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मैच जितवाए हैं, टूर्नामेंट जितवाए हैं। और देखें, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, 11 के 11 परफॉर्म करें ऐसा नहीं होता। क्रिकेट है, उसमें 3-4 आज मेरे ख्याल से 2 बैट्समैन या 2 अच्छे बैट्समैन परफॉर्म करते हैं और एक आधा 30-40 करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक टीम एफर्ट होती है, हर प्लेयर परफॉर्म नहीं करता, किसी का दिन होता है, चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। तो फ़खर ऐसा जिस तरह वो खेल रहा है, बिल्कुल उसको कॉन्फिडेंस दिया जाता है, उसको जो उसकी गेम है वो खेल रहा है, लेकिन आपको पता है कि ऑन द डे अगर उसका दिन हो तो वो पूरा गेम चेंज कर सकता है। देखिए, बाबर आजम ने भी कहा कि हसन अली को मैं एज अ कप्तान बाहर नहीं कर सकता। जावेद साहब, हेडन ने भी यही कहा कि मैं शादाब खान की, अगर फ़खर जमान की अगर उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा नहीं, फ़खर जमान अच्छा खेल कर दिखाएंगे। फिर बाबर आजम ने कहा कि नहीं, हसन अली का अभी दिन नहीं है, लेकिन वो अच्छे खिलाड़ी हैं, वो अभी अच्छा खेल कर दिखाएंगे, मैं उनको एज अ कप्तान नहीं बाहर कर सकता। कैसा देख रहे हैं? कि मैं तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि आपने देखा कि बाबर आजम को में मेच्योरिटी नज़र आ रही है और अल्फाज एक उनके पास एक जमा होना शुरू हो गया। पहले इनको बोल नहीं पाते थे, लेकिन आप देखें फतूहात क्या चीज़ होती हैं कि कितना कॉन्फिडेंट, मतलब एक प्लेयर के तौर पे तो करते थे खामोशी से, लेकिन एज ए कप्तान अब फिगर नज़र आने लगे कि ये इनको बोलना भी आ गया, बैक करना भी आ गया लड़कों को। अगर हसन अली या फ़खर नहीं कर रहे हैं तो इन एज ए कप्तान ये बड़ी खूबी है, इनको समझ में आ गया है कि जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा उसका साथ दो, उसको उठा के रखो। तो मैं समझता हूँ ये दोनों प्लेयर इंशाल्लाह आप देखिएगा कल, मुझे उम्मीद है कि कप्तान की जब बैकअप हो इस तरह इंटरनेशनल सतह पर, वो बाबर आजम ने आके स्पीकअप किया है। लेकिन जावेद साहब, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बाबर आजम ने अपने आप को खुद मनवाया है। ठीक है, हमेशा मोहसिन हर प्रोग्राम में, इससे पहले भी बहुत बार मोहसिन से बात हुई तो मोहसिन कभी भी बाबर आजम की सपोर्ट नहीं करते थे। मोहसिन का हमेशा से कहना यही था कि बाबर सिर्फ अपने लिए खेलते हैं। लेकिन अभी कल वाली बात से, कल की मीडिया टॉक से हमने ये अंदाजा भी किया कि अपने प्लेयर्स का भी साथ दे रहे हैं, मोहसिन वो भी खेल रहे हैं। अब तो कोई शिकायत नहीं है आपको बाबर आजम से? कोई तहफ़्फ़ुज़ात है आपके? शिकायत मुझे पहले भी नहीं थी, सिर्फ मेरा एक पॉइंट ये था कि बाबर आजम अगर खेल रहे हैं तो एक तो वो काफ़ी ज़्यादा बॉल्स डॉट करते थे, फिर उनके 50 या 100 जो भी होते थे वो टीम के किसी काम नहीं आते थे, मैं ही कह रहा था। लेकिन अब आप ये देखेंगे टीम के काम आ रहे हैं, ये जो रिजवान रन्स कर रहे हैं, बाबर रन्स कर रहे हैं, आसिफ अली रन्स कर रहे हैं, शुएब मलिक रन्स कर रहे हैं, ये सारे टीम के काम आ रहे हैं
और वो जीत भी रहे हैं। बाबर आजम ने एक और बात ये भी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये भी हमें देखना चाहिए कि जो 5 मैचेस हुए हैं उस 5 मैचेस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम से एक नया मैन ऑफ द मैच निकल कर सामने आया। तो इसका मतलब ये भी है कि हर प्लेयर जिम्मेदारी ले रहे। तो जावेद साहब की बात से सेकंड करूँगा कि जीत इंसान का कॉन्फिडेंस बहाल कर देती है और मैं समझता हूँ इसी जीत के साथ जीत के अलावा मैनेजमेंट का भी काफी फर्क होता है। जावेद साहब, हमने देखा कि अभी जैसे रमीज राजा ने अपने अपने कॉन्फिडेंस का इजहार भी किया सबके सामने, बाबर आजम की भी काफी तारीफें की हैं। अब न्यूजीलैंड और इस वक्त इंग्लैंड का मैच आज होगा। जावेद साहब, हमने पाकिस्तान की तो बात कर ही लिए, लेकिन आप मुझे बताएं कि आज टॉस जीतकर कौन सी टीम को क्या फैसला करना चाहिए, इंग्लैंड न्यूजीलैंड? मैं समझता हूँ जो भी टीम जीतेगी टॉस वो पहले फील्डिंग करेगी, जो मेरा ख्याल है। बड़ा मैच है, टारगेट चेस करना आसान है रादर देन। ठीक है मोहसिन, आप बताइएगा। मैं भी ये समझता हूँ कि अगर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो दावत देगी दूसरी टीम को, हरीफ टीम को, कि वो आके बैटिंग करे और उसके बाद जब वो टारगेट देंगे तो उसी हिसाब से अपनी बॉलिंग लाइन को, अपनी प्लान को उन पर हावी होने की कोशिश करेगी। तो अच्छा मैच होगा आज का। अच्छा मैच होगा, बड़ी टीमें हैं, दोनों टीमें बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग हैं। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड सामने होगा। आज शाम तक की बात सामने आ जाएगी कि कौन सी टीम फाइनल में जाएगी और कौन सी टीम घर जाएगी। कल नाजरीन और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। देखते हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में से कौन घर जाते हैं। बिल्कुल दुआ करेंगे कि पाकिस्तान ही फाइनल तक जाए और फाइनल लेके घर भी आए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ है। साथ रहिएगा, देखते रहिए T20 वर्ल्ड कप स्पेशल।